हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये भावना के बर्थडे वाले दिन का व्लॉग है। और यहाँ पे मैं उसको रात को 12 बजे विश करने आई थी और वो अभी तक अच्छे से जागी नहीं है। और यहाँ पे फाइनली वो जाग गई है और उसको अभी विशेस आना शुरू हो गई थी। और फ़ोन कट होने के बाद फिर मैंने उसे अच्छे से विश किया। और जो आजकल इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, वो चाहती थी कि उसका बर्थडे ब्रिंगिंग भी हम वैसा करें। और हमने अपनी तरफ से पूरी ट्राई की थी कि हम वैसा कर पाएँ, बट हम अच्छे से रिकॉर्ड नहीं कर सके। अब आई होप भावना को ये अच्छा लगा हो। और उसके बाद ये ख़त्म होने के बाद हम अंदर चले गए थे और उस टाइम के लिए हम पेस्ट्री लेके आए थे कट करने के लिए। और यहाँ पे हैप्पी बर्थडे गा रहे हैं और यहाँ पे हम पता नहीं कुछ उसको बोल रहे थे और वो इसलिए इतना ज़्यादा हंस रही थी। फिर उसके बाद उसने पेस्ट्री कट की और फिर उसके बाद 1 बाय 1 वो यहाँ पे खिला रही थी इन दोनों को। और उसके बाद मेरी टर्न आ गई हमें खिलाने के बाद। फिर हमने उसे भी पेस्ट्री खिलाई और यहाँ पे अब ब्रह्मा उसको खिलाने लगी है। यहाँ पे वो हैप्पी बर्थडे टू मी बोल रही है। और ये हमारे घर की सबसे बड़ी फूडी। पेस्ट्री कट होने के बाद सारी पेस्ट्री इसी ने खाई थी और यहाँ पे वो बोल रही है कि मैं किसी और को नहीं दूंगी। और यहाँ पे भावना सभी की स्टोरीज का रिप्लाई कर रही थी और यहाँ पे पता नहीं किस बात के लिए मुझे थैंक यू बोल रही है। और हम भैया को बोल रहे थे बैठ जा बैठ जा, और वो इधर ही खड़ा था कब से और फाइनली वो बैठ गया। और यहाँ पे रमा बोल रही है बस ख़त्म। ये देखो गाइस। और यहाँ पे बर्थडे गर्ल हमारे लिए चाय बना के लाई थी अपनी मर्जी से। हमारे लिए चाय बना के लाई है। Guys, हम चाय लवर हैं। हम किसी भी टाइम चाय पी सकते रात के 1-2 बजे। हमें किसी ने कमेंट किया था कि हम ड्रिंक ब्रेक नहीं कर सकते। ये देखिए गाइस, मैं ड्रिंक ब्रेक भी चल रही और यहाँ पे हम चाय पीते पीते गॉसिप कर रहे हैं। और आप भी हमारा व्लॉग देख के चाय एंजॉय कीजिए। चीयर्स टू एवरीवन। फिर उसके बाद मैंने सुबह का शॉट लिया था जहाँ पे भावना रेडी हो रही थी सुंदरबनी जाने के लिए। और यहाँ पे वो रेडी हो गई है और यहाँ पे इसका मूड ख़राब हो रहा था कि हम लेट हो गए। और यहाँ पे रम्मा मोटकी को अंदर छोड़ रही है क्योंकि वो हमारे पीछे पीछे ही आ रही थी। और हम अभी रोड पे पहुँच गए हैं। और उसके बाद हमने सीधा सुंदरबनी का ही शॉट लिया जहाँ पे हम सुंदरबनी पहुँच गए हैं। और आज हम भावना की बर्थडे ट्रीट के लिए सुंदरबनी आए थे, बट उससे भी पहले हम गए गुरुद्वारा मत्था टेकने के लिए। और यहाँ पे हमने पहले अपने शूज़ उतारे, हैंड वॉश किया और उसके बाद हम आगे गए। और यहाँ से अभी हमें सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाना पड़ता है। और यहाँ हम फाइनली अंदर पहुँच गए हैं। और अंदर पहुँचने के बाद हमने यहाँ पे दर्शन किए, माथा टेका। और उसके बाद हम थोड़ी देर अंदर बैठे और उसके बाद हम चले गए थे। और भैया यहीं पे रुका था क्योंकि वो पाठ कर रहा था। और वहाँ से निकलने के बाद हमने अपना एक्स्ट्रा काम कर लिया जो हमें बाज़ार में था। और यहाँ पे हमें वर्षा भी मिल गई जो अभी कॉलेज से आई थी। और भैया भी अपनी फ्रेंड की दुकान पे रुके हुए थे यहीं पे। और यहाँ पे भावना और वर्षा कुछ गॉसिप कर रही हैं, फिर वो चली गई थी। और यहाँ पे मुन्ना भी आ गया था, हम सभी का वेट कर रहे थे। और अभी हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं जहाँ आज हमने बर्थडे ट्रीट देनी थी, भावना ने देनी थी। फिर उसके बाद अभी हम मेन्यू देख रहे हैं और ऑर्डर कर दिया था हमने। और फाइनली भैया भी आ गया
और मुन्ना भी किसी काम से बाहर गया था और फिर वो भी वापस आ गया था। और यहाँ पे जो हमने ऑर्डर किया था वो भी आस्ता आस्ता आ रहा था। और भावना यहाँ पे बोल रही थी कि पहले मुझे तो मैं स्नैप डाल लूँ। फिर हमने खाना शुरू कर दिया था और यहाँ पे काफ़ी देर तक हमारी पेट पूजा जारी रही। और यहाँ पे मुन्ना मुझे कुछ कमेंट पास कर रहा था बट अभी मुझे कुछ याद नहीं रहा। और उसके बाद हमने काफ़ी कुछ ऑर्डर किया था और यहाँ पे वर्षा भी चेंज करके आ गई थी। और फिर उसके बाद भावना पता नहीं किस बात से यहाँ पे नाराज़ हो रही थी। फिर थोड़ी देर बाद वो ठीक हो गई और यहाँ पे मैं मोमोज ट्राई कर रही थी जो बहुत ही अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी थे। और उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा भी आ गया था और यहाँ पे वर्षा स्लाइस कट कर रही थी। और उसके बाद भावना यहाँ पे पिज़्ज़ा सर्व कर रही है सबको। और यहाँ पे भैया कुछ मुझे बोल रहा था जो अभी मुझे याद भी नहीं है। और यहाँ पे अभी सब पिज़्ज़ा खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा था। और उसके बाद वर्षा और रम्मा चले गए थे भावना के लिए केक लाने के लिए। और फिर उसके बाद वो केक लेके आ गए थे और फिर हमने केक कटिंग सेरेमनी शुरू की। और यहाँ पे वो फ़ोटो सेशन कर रही थी। और अब केक कटिंग के बाद सबको केक खिलाने की बारी आ गई थी। और यहाँ पे मुन्ना भी उसको केक खिला रहा था। और यहाँ पे मैं बर्थडे सॉन्ग पे डांस कर रही हूँ। और उसके बाद मेरी बारी आ गई थी केक खाने की। और वन बाय वन अब वो सबको केक खिला रही थी और ख़ुद भी खा रही थी। फिर अब यहाँ पे वो रम्मा और वर्षा को भी बुला रही है कि आ जाओ आ जाओ आप भी केक खा लो। और यहाँ पे अब इसके हाथ गंदे हो गए थे जो वो क्लीन कर रही थी। और फिर रम्मा और वर्षा की टर्न आ गई थी और उन्होंने भी केक खाया और उसको खिलाया। फिर केक कटिंग के बाद हम वापस अपने टेबल पे चले गए थे। और यहाँ पे रम्मा अपनी क्लिप शूट कर रही थी और उसके बाद हमने केक खाया। और यहाँ पे पता नहीं किस बात पे मुन्ना भैया से नाराज़ था और मैं उसको बोल रही थी कुछ नहीं होता, चल चल केक खा ले। और केक खाने के बाद हमने फ़ोटो सेशन किया। और यहाँ पे मैं अपनी मिरर सेल्फ़ी ले रही थी बट मिरर ही बहुत गंदा था। और फिर उसके बाद हमने कॉफ़ी ऑर्डर की थी और अभी यहाँ पे वही सब पी रहे थे। और उसके बाद हम रेस्टोरेंट से निकल गए थे और यहाँ पे रम्मा बाइक पे बैठ रही थी बट फिर पता नहीं क्यों नहीं बैठी। और अभी हम फिर से बाज़ार जा रहे हैं, हमने पापा के लिए शर्ट लेनी थी। और फिर हमने पापा के लिए शर्ट देखी और फिर हमें पापा के लिए शर्ट मिल गई थी और हमने वो ले ली। और फिर हम फिर से निकल गए थे। हमें केक लेना था जो हम घर जाके कट करने वाले थे शाम को। और यहाँ हम आ गए केक देखने के लिए। और जो हमें केक चाहिए था वो यहाँ पे था ही नहीं और अभी उसको आने में भी टाइम था। भैया बोल रहे थे कि आधा घंटा वेट कर लो बट हमने लास्ट में चॉकलेट केक ले लिया और फिर हम निकल गए थे यहाँ से। और फिर मैं स्टेशनरी वाली दुकान पे चली गई डेकोरेशन का कुछ सामान लेने। और उसके बाद मैंने मॉम के लिए मूंगफली ली और यहाँ पे अभी मैं सब्जी ले रही थी घर के लिए। और यहाँ पे सभी मेरा वेट कर रहे थे। फिर हम ऑटो में बैठ के चले गए और हम घर पहुँच गए थे। और यहाँ पे मैं अभी बैलून फुला रही हूँ डेकोरेशन के लिए। और पहले मैं अकेली थी, डेकोरेशन की यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। और फिर मैंने भैया को बुला लिया हेल्प के लिए और यहाँ पे हमारी डेकोरेशन हो गया फाइनली। और ये मुझे पता नहीं था, भैया यहाँ पे मेरी क्लिप ले रहे थे। मैं केक कटिंग से पहले थोड़ा टचअप कर रही थी और उसके बाद हमने भावना को बुला लिया और यहाँ पे पहले वो फोटो सेशन कर रही बस थी। करो रा बस इतना प्यार बड़ा है बस बस थैंक यू। और यहाँ पे भैया हमें पीछे से बोल रहा था कि बस कर दो अब बहुत हो गया।
फाइनली केक कटिंग हो गया था और मॉम डैड दोनों की तबीयत ठीक नहीं थी। पापा तो इस टाइम सो ही गए थे, बट मॉम केक कटिंग के लिए ही आए थे। और उसके बाद हमने उन और यहाँ पे केक खाने और खिलाने की परंपरा फिर से शुरू हो गई। और यहाँ पे भावना को गिफ्ट देखने की एक्साइटमेंट थी, इसलिए वो गिफ्ट खोल रही है। और उसके बाद हमने डिनर किया। आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।